टॉपिक सर्च कर रहा था सर, आरडब्ल्यू का चैनल दिखाई दिया। स्कोर इतना ज़्यादा था कि भाई कितने भी कम कर लो मेरा तो हो ही जाएगा। जितनी अच्छी आपकी तैयारी उतना आपका विश्वास हिला हुआ रहता है। फ्री में पढ़ने की आदत हो गई थी बेरोजगारी के समय से, यूट्यूब पे चीज आने लगी। तुम उस समय कमा भी रहे थे फिर भी फ्री की चीज़ ढूंढ रहे थे। पहले मॉक लगा के देख लेंगे कैसा है इनका, सही बात। फिर परचेज करेंगे। हाँ, उसे भरोसा सबसे पहले तो उस इंस्टीट्यूट पे, उस संस्था पे होना चाहिए जो एग्जाम करा रही है। कभी सोचा था कि 2019 में जब आप कांस्टेबल नए नए बने हो, ट्रेनिंग चल रही है, उस जॉब का एंजॉय कर रहे थे या इसके लिए भी समय निकालते थे? और निकालते थे तो कितना निकालते थे? टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं निकलता था, लेकिन 1-2 घंटे अपना रिवीजन के लिए। शाम को कितने बजे फ्री हो जाए? शाम को 8, साढ़े 8 बजे आप फ्री हो जाते हो। मूल विधि जो पढ़ के जाएंगे उसका फ़ायदा मिलेगा। मैथ, रीजनिंग और हिंदी का सिलेबस लगभग वही है। आपने एसआई की और कांस्टेबल की दोनों की ट्रेनिंग की है, इसकी ज़्यादा हार्ड लगी? टाइम शेड्यूल तो फिक्स है हर जगह का। जो शासन ने कह दिया कि इतने घंटे आपको ये फिजिकल काम देना है, इतने घंटे आपको क्लास में पढ़ाना है। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और ये हवलदार कल को मुझे बाहर मिलेगा तो मैं इसको नहीं, वहाँ केवल गुरु शिष्य का नाता है। ग्राउंड हमेशा उस्ताद का होता है। ट्रेनिंग हनीमून पीरियड है, यहाँ जितना मजा लेना ले लो। हेलो साथियों, नमस्ते साथियों। आज हमारे साथ हैं सुधीर कुमार, जो हापुड़ में पोस्टिंग है जिनकी, हापुड़ सिटी में। और आपका गृह जनपद कौन सा है? अलीगढ़ का जनपद है। अच्छा, अलीगढ़ से। तो अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और क्योंकि इनकी सफ़र इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी जिनको 60,244 में जॉब मिली है, और वो बच्चे अब चूंकि यूपी सब इंस्पेक्टर की एक और भर्ती अनाउंस हो गई है, तो उनके मन में बहुत कुछ है कि भाई मैं ट्रेनिंग पे चला जाऊंगा तो वहाँ से तैयारी करने के लिए कितना समय मिलेगा, कैसे। तो इन भाई ने 2019 में जो 41,520 की भर्ती आई थी 2018 में, तो उससे सेलेक्ट हुए, 2019 में ट्रेनिंग पे चले गए। तो वहाँ ट्रेनिंग पूरी की, फिर ड्यूटी की, फिर उसके दौरान ही 2021 की ये भर्ती आई सब इंस्पेक्टर की, फिर उसकी तैयारी शुरू की। और तब इन्होंने कितना समय मिला कांस्टेबल्स के दौरान, कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज किया, जब ये कांस्टेबल थे तो कितनी ड्यूटी रहती थी, तो वो बहुत हेल्प करेगा आप बच्चों को जो लोग ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं, और आप अपनी तैयारी को कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, काफ़ी प्रेरणादायक होगा मेरे ख्याल से। तो सुधीर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आरडब्ल्यूए के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। और सुधीर हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, और हालांकि पेड कोर्स तो इन्होंने नहीं लिया जैसा बताया है ना। तो फ्री में टॉपिक सर्च कर रहा था सर, आरडब्ल्यू का चैनल दिखाई दिया, तो जो विशेष टॉपिक थे जो यूपीएसआई में ही पूछे जाते हैं, उनसे रोजगार विद अंकित चैनल से जुड़ा, वहाँ शुरुआत हुई, क्योंकि उससे पहले मैं नहीं जानता था। पर जैसे टॉपिक सर्च हुआ तो वो टॉपिक में हमारे ही चैनल पे इनको दिखे, और फिर आप उनसे जुड़े और फिर लगातार जुड़े रहें। मॉक टेस्ट आपने काफ़ी दिए हैं आरडब्ल्यू पे, जैसे आपने बताया, तो काफ़ी अच्छा स्कोर इनका रहा था सब इंस्पेक्टर में। करीब ये बता रहे हैं कि 136 क्वेश्चन करीब इनके सही हुए। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में आपका कम भी हुआ, कितना? हाँ, 12.5 नंबर लगे। 12.5 नंबर इनके नॉर्मलाइजेशन में कम भी हुए। तो पर स्कोर इतना ज़्यादा था कि भाई कितने भी कम कर लो मेरा तो हो ही जाएगा। तो वो वाला होना भरोसा चाहिए। था। हाँ, है ना। तो आपको कितना लगता था कि मेरा इस बार जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी के दौरान, मतलब आप कांस्टेबल थे, तो आपको कितना भरोसा था कि मैं सब इंस्पेक्टर निकाल लूँगा? जो चीज़ें मेरी समझ में आई हैं कि जितनी अच्छी आपकी तैयारी उतना आपका विश्वास हिला हुआ रहता है, उतना अच्छा, ज़्यादा डर। क्या बात है। जितनी अच्छी तैयारी उतना ज़्यादा डर कि क्या होगा, क्या होगा। मुझे तो, मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे उतना ही ज़्यादा डर था कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन विश्वास कहाँ से आता है? मॉक पेपर जब हमने लगाए, जैसे सबसे पहले जब तैयारी शुरू करी दरोगा के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, तो प्लेटफॉर्म पता करे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है भाई जो मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। अच्छा, फ्री में पढ़ने की आदत हो गई थी बेरोजगारी के समय से, यूट्यूब पे चीज़ आने लगी, तो वही माइंड सेट था कि चलो फ्री में कोई करवा रहा होगा। तो भाई फ्री में मिला रोजगार विद अंकित का, संडे को आता था फ्री में, तो ये तो वहाँ पे बताओ मॉक यार, लगाना शुरू किया। तुम उस समय कमा भी रहे थे फिर भी फ्री की चीज़ ढूंढ रहे थे? नहीं, फ्री में ऐसा नहीं, पहले देखना भी तो पड़ता है सर, कि पहले मॉक लगा के देख लेंगे कैसा है इनका, सही बात। फिर परचेज करेंगे। हाँ। तो और जब फ्री में मिलने हैं तो फिर परचेज क्यों करना है? ये तो वो आपने उस टाइम पे मौका पेड़ में आए भी नहीं थे।
हाँ, फ्री फ्री में ही मॉक हमारे हमेशा फ्री में ही रहते हैं। तो मॉक मैंने लगाया पहला आपके यहाँ, तो मॉक से अंदाज़ा लग जाता था। रैंक में देखता था, अभी स्कोर देखा नहीं। रैंक एक आध बार ठीक आई, एक आध बार बहुत बेकार आई। जब ठीक आती थी तो मोटिवेट हो जाते थे और अच्छे से पढ़ाई करते थे, और जब बेकार आती थी तो डिमोटिवेट होकर किसी दोस्त को फ़ोन करके डिस्कस करके फिर और ज़्यादा पढ़ाई करते थे कि इसे सही करना है। तो ये सारी चीज़ें रही। हम्म। तो ये भरोसा तो क्या बताएं, रहा होगा अंदर, बिना भरोसे के कहाँ आदमी तैयारी शुरू करता है। बिल्कुल। कहीं रहा होगा या तो सबकॉन्शियस में। हाँ, वो तो है ही कि देखिए बिना भरोसे के तो तैयारी वैसे ही टूट जाएगी। बट आपके अंदर भी मतलब ऐसा कई बार डिमोटिवेशन आता होगा कि यार नहीं होगा, छोड़ ही देता हूँ सिपाही। नहीं सर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा हाँ कि भरोसे को लेके जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, हाँ। उसे भरोसा सबसे पहले तो उस इंस्टीट्यूट पे, उस संस्था पे होना चाहिए जो एग्ज़ाम करा रही है। कभी कभी क्या होता है, भरोसा बच्चे का टूट जाता है अफवाहों से। पेपर लीक, 15 लाख 20 लाख, इतनी अफवाहें हो जाती हैं कि बच्चा ये सोचता है कि पता नहीं यार, क्या सबका ऐसे ही होता है, क्या मेहनत से होगा नहीं क्या। संस्था पे भरोसा रखो, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक सवाल और है मेरा कि जब आप ट्रेनिंग पे थे तो चूंकि इस भर्ती की पहले से ही बातें चल रही थी, 2021 में आई जरूर है, लेकिन 2019-20 से ही इसकी बातें शुरू हो गई थी। तो उस दौरान भी आपने कभी सोचा था कि 2019 में जब आप कांस्टेबल नए नए बने हो, ट्रेनिंग चल रही है, उस जॉब का एंजॉय कर रहे थे या इसके लिए भी समय निकालते थे, और निकालते थे तो कितना निकालते थे, थोड़ा प्लीज बताओ। असल में 2019 में हम भर्ती हो गए। जब ये सिपाही वाली वैकेंसी आई थी तभी बातें चल रही थी कि दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, 3,000 कुछ आने वाली हैं। ऐसे कुछ नहीं, हाँ हाँ, ऐसी ही थी 2 से 3,000। 3 के बीच में कुछ नहीं हुई, ठीक है। बिल्कुल। तो दिमाग थोड़ा सा उधर भी था कि भाई इस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि साथ का एक आध लड़का था जो 2019 में जिनने पेपर दिया, हाँ और एक सीपीओ में भी था साथ का लड़का, वो भी दरोगा हुआ था। ठीक तो है। जब साथ वाला थोड़ा आगे हो हाँ, तो आपके दिमाग में रहता है। जलन नहीं थी, लेकिन ये था कि जब अपना भाई हो गया वो तो हम भी थोड़ी 2017 मेहनत। वो सीपीओ के थ्रू। पहले सीपीओ के थ्रू उनने जॉब ली, हाँ, फिर वो दरोगा भी हुए 19 बैच में। अच्छा, वो जो 17 वाली भर्ती है। हाँ। तो वो थोड़ा था कि यार इस पे भी ध्यान देना है। फिर वहाँ ग्रुप ऐसा मिल गया, तो ट्रेनिंग में भी लड़के मिल गए जो तैयारी कर रहे थे। कितना टाइम निकाल लेते थे ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग पे टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं निकलता था, लेकिन 1-2 घंटे अपना रिवीजन के लिए हर दिन पढ़ना है? निकल सकता है, इतना निकल जाता है, इतना निकाल लेते थे। मैक्सिमम निकालने वाले कितना निकाल लेते हैं? मैक्सिमम टाइम ट्रेनिंग पे निकालना है, स्ट्रेस लेना है दिमाग पे ज़्यादा, तो आप निकाल सकते हैं 3-4 घंटे। 3-4 घंटे थोड़ा निकाल। इधर उधर से कट करके, घर आप बात ना करें तो उधर ना बैठें ग्रुप में, तो 3 घंटे अराउंड आप एवरेज मान के चले निकाल सकते हैं। शाम को कितने बजे फ्री हो जाते? शाम को 8-8:30 बजे आप फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाते सुबह कितने बजे उठना है? हाँ, सुबह उठना है आपको 5 बजे के आसपास, 5। 4:30-5 बजे आपको उठना तो मतलब 6 घंटे की अगर हम नींद माने है। तो 8 से 11 आप पढ़ सकते हो। ये 3 घंटे का टाइम है। इसके अलावा हाँ क्लास चलती हैं। हम कैसे पढ़ते थे, हमने अपनी नींद को कभी नहीं मारा। हाँ, हमारी क्लास चलती थी दिन में। उसमें नींद ली। दिन में वहाँ तो सबको लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग इतनी हार्ड कहता है ना। तो वहाँ लेनी पड़ेगी लीव। लेकिन हम क्या करते थे, कोई पतली सी किताब संविधान की साथ लेके चले गए, हाँ, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ लिया, इधर भी अपने थोड़ा सा देखते रहे हैं। अरे वाह। उधर नींद भी, तो सारी चीज़ें मैनेज। वो है ना, दिमाग में अगर चीज इंडोर क्लासेस चलती थी, कितने घंटे की इंडोर क्लासेस होती थी? इंडोर, अब तो मुझे पूरी चीज़ें याद नहीं है, लेकिन सुबह 10 बजे से हाँ, अराउंड 2-2:30 बजे तक इंडोर क्लास चलती है, जिसमें आधे घंटे का ब्रेक में ब्रेक भी होता आधे घंटे का 20 मिनट का उसमें कानून पढ़ाया जाता? मौसम के हिसाब से उसमें कहा। वो मूल विधि जैसे आप पहले से पढ़ गए उसका फायदा? मूल विधि जो पढ़ के जाएंगे उसका फ़ायदा मिलेगा, एक तो फेमिलियर हो जाएंगे बस थोड़े से। हाँ, नहीं जैसे मान लो आप कांस्टेबल की कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहे हो, इधर एसआई की तैयारी कर रहे हो मूल विधि को लेकर के। मूल विधि के लिए फिर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप कांस्टेबल की ट्रेनिंग करिए उसमें पर्याप्त आपको पढ़ा दिया जाएगा, मतलब बहुत कुछ पढ़ा दिया बहुत जाता पढ़ा है दिया जाएगा। मूल विधि आपको नहीं देगा। वहाँ। तो व्यवहारिक उदाहरण भी दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण है ना कि ये ऐसे घटना ऐसे हो जाती है। हाँ, चलो ये तो बहुत। फिर मूल विधि अलग से नहीं पढ़ना, जो बच्चा आता है हाँ हाँ, उसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना पड़ता ज़्यादा था। ओके, फिर वो दोनों काम हो रहे हैं ना, उसका उधर का भी, क्योंकि वो भी तो एग्ज़ाम होता है ना वहाँ पे, है ना? उसकी भी तैयारी हो रही है, उसकी भी तैयारी हो रही है। रहेगा मैं भी मूल विधि का ठीक ठाक हो। हाँ हाँ, 8 नंबर होते हैं यहाँ। 40 में से जीएस की आती, तो 8 मूल विधि और 16 पॉलिटी। 16 पॉलिटी, तो ये काफ़ी है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जीके में इतना स्कोर काफ़ी होता है। तो आप मूल विधि और पॉलिटी किताब लेके तो 16 8 24 को बराबर कर रहे हो वहाँ पे।
सही करना पड़ेगा इतना। और बाकी कांस्टेबल में पढ़ी है। बाकी पढ़िए, उसका रिवीजन आप करते रहो। सही बात है, सही। क्योंकि सर मैथ रीजनिंग और हिंदी का तो सिलेबस लगभग वही है, थोड़ा एक एक स्टेप आगे जाके पूछने का अगर वो। तो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है कांस्टेबल्स में क्या? ये एसआई और सब इंस्पेक्टर, आपने एसआई की और कांस्टेबल की दोनों की ट्रेनिंग किया, किसकी ज़्यादा हार्ड लगी? हार्ड तो एसआई की ज़्यादा है, क्यों, ऐसा क्या है? एसआई की ज़्यादा हार्ड तो ट्रेनिंग। क्या फिजिकल वर्क ज़्यादा है? एक तो 1 साल का वहाँ पे ये रहता है कि 1 साल तक ट्रेनिंग होना। हाँ, ये दूसरा फिजिकल भी लगभग कांस्टेबल की 9 महीने, 6 महीने। कांस्टेबल की पहले 6 महीने थी जब हमने की, अब इस बार शायद 9 महीने का अभी नीचे आने वाला है, नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर होगा ये। ठीक है। तो आपकी इसकी एसआई की 1 साल की होती है, तो यही फ़र्क है कि टाइम एक तो ज़्यादा हो। मेहनत में कोई फ़र्क नहीं, लगभग बराबर है। मेहनत डिपेंड करती है जो इंस्टीट्यूट है जहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ के जो उस पे हेड हैं डिपेंड करता वो है। कितनी मेहनत आपसे लेना चाह रहे हैं। फिजिकल वाले पे डिपेंड कर जाता है, कई बार कितना फिजिकल वर्क कराएंगे वो आप। और टाइम शेड्यूल तो फिक्स है हर जगह का। हाँ, जो शासन ने कह दिया कि इतने घंटे आपको ये फिजिकल काम लेना है, इतने घंटे आपको क्लास में पढ़ाना है। कोई स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करा दे या कोई थोड़ा लूज फिर कर दे? थोड़ा देख के कि गर्मी है तो थोड़ा लूज कर देंगे, थोड़ा लगेगा कि बच्चे थक रहे हैं ज़्यादा, उससे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, टीचर के ऊपर है। कई बार उस्ताद, हाँ, इंस्ट्रक्टर बोल, उस्ताद हैं जो हमारे, हाँ हाँ, उस्ताद भी बोला जाता है। हाँ उस्ताद ही बोलते हैं ना। तो उस कई जो इंडोर क्लास हो तो इंस्ट्रक्टर बोलते होंगे ना उनको तो। हाँ, इंडोर वालों को, हाँ वो टीचर रहते हैं। हाँ, वो टीचर हो गए। और जो उस्ताद हैं जो ग्राउंड पे आपकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, कई बार उस पर डिपेंड है कि वो किस तरह से आपकी ले रहे हैं। कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं कि वो एक मिनट भी नहीं आराम करने देंगे। उस्ताद की क्या रैंक होती है? मेन तो हेड कांस्टेबल वहाँ रहते हैं। सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग भी हेड कांस्टेबल ही कराते हैं? हाँ। तो सब इंस्पेक्टर जी थोड़ी आउटडोर में नहीं, जो थोड़ी सी महक में रहते होंगे लड़के नए नए, कहते हैं ये तो हवलदार। कोई महक में नहीं रहता वहाँ, सारा महक निकाल दी जाती है। वहाँ कुछ चालें ऐसी हैं जो आपको करवाई जाएंगी ट्रेनिंग में, सब नहीं, महक ये निकल तो नहीं जाएगी। रहता होगा उनको कि यार ये मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और ये हवलदार, कल को मुझे बाहर मिलेगा तो मैं इसको देखूंगा ही। ऐसा कुछ नहीं, गुरु वाला रहता है। गुरु वाला रहता गुरु वाला हमारे जो इंस्ट्रक्टर रहे, हाँ, बहुत उनके लिए सम्मान है, सम्मान रहता है ना। बहुत सम्मान रहता है। बिल्कुल, मतलब वो एक ये मान करके चलना है कि यार वो तुम्हें फिट करने वो की। गुरु हैं केवल, वहाँ केवल गुरु शिष्य का नाता है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कोई नाता ही नहीं कि हम दोनों। वरना देखो, क्योंकि आईपीएस की ट्रेनिंग भी तो वही लोग कराते हैं। मेरा गुरु शिष्य का नाता है। सही बात है। आपको घमंड अगर आपको आ रहा है तो एक बार उनको भी देखो, आईपीएस को भी था। उन्हें कितना घमंड आता होगा। सही बात है, बिल्कुल। ये है ही नहीं, ग्राउंड हमेशा मतलब वो नहीं रहता ना, वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड। एक लाइन है ट्रेनिंग में, जिसकी कहीं किसी भी फोर्स में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे कि ग्राउंड हमेशा उस्ताद का होता है। तो ग्राउंड पे सबसे बड़ा अधिकारी उस्ताद है। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो मतलब वो एक नाता हमेशा नाता हमेशा गुरु शिष्य का जुड़ा रहता बना रहता है। क्या है, बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है। हाँ, क्योंकि और उस्ताद टाइट भी लेते हैं। खूब खूब टाइट लेते हैं। और ये और कमाल की बात है सर, जितना जो टाइट लेगा उससे उतना अच्छा बॉन्ड बनता है। अच्छा, ट्रेनिंग में मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग, बच्चे परेशान होते हैं यार, 9 महीने 1 साल दूर रहना पड़ेगा घर से, बहुत हार्ड होती है, बहुत मुश्किल है। तो आपने एक ट्रेनिंग की, फिर दोबारा सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की, तो क्या दूसरी ट्रेनिंग पे जाते हुए डर लगा यार दोबारा करनी पड़ेगी यार ट्रेनिंग? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस बात का डर नहीं लगा, बहुत खुशी हुई ट्रेनिंग पे जाते समय। हाँ। ये पर्सन टू पर्सन दूसरी या पहली? नहीं करता है। पहली में तो ये है कि पहली जॉब मिली पहली है। ट्रेनिंग में तो ये खुशी रहती है कि लाइक पहली जॉब है, ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। लेकिन ट्रेनिंग पे जाने के बाद जब वो देखता है सब कुछ नया नया लड़का, हाँ, तो वो परेशान होता है शुरुआत में, थोड़ा मेंटली भी, थोड़ा इमोशनल भी, उसे बातचीत करने को चाहिए। एक ग्रुप यार दोस्त भी सब छूट गए शुरू में, 1-1.5 महीना नए लोग हैं सारे। हाँ 1-1.5 महीने में जैसे ही ग्रुप बनता है, हाँ, फिर उसे मजा आना चालू हो जाता है ट्रेनिंग में। अच्छा, 1-1.5 महीने तो दिक्कत होगी, हर किसी को होती है वो। हर किसी को, फर्स्ट टाइम में आपको भी हुई थी? हमको भी हुई थी, सबको होती है। सबको होती है। और फिर जब 8-9 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत मजा आने लगता है। मतलब ये, ट्रेनिंग को तो सर हाँ हनीमून पीरियड कहा जाता है जॉब का। अच्छा, ट्रेनिंग हनीमून पीरियड है, यहाँ जितना मजा लेना ले लो, यहाँ जितनी मेहनत करनी है, खुद को टाइम देना दे लो। क्यों, कोई टेंशन नहीं है ना कि भाई कोई केस है, कोई वहाँ जाना है, यहाँ कुछ जाना है। नहीं, हाँ सब जितना जो कोई बोल रहा है इतना काम करना, फिजिकल वर्क, सोना और बस कोई टेंशन नहीं किसी तरह की। अब बढ़िया अपने बस ये है घर नहीं आ सकते, ये एक थोड़ी सी टेंशन है। ये एक टेंशन रहती है भाई, अब घर ही तो थे, 20-22 साल भी बचते था, 20-22 साल घर ही तो थे। घर ही तो तो ये सोच लो 20-22 साल घर रह के क्या ही कर लिया। हाँ, थोड़ा अलग रह लो। और इसी चीज़ की ट्रेनिंग में ये भी तो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है कि घर से अलग रहने की ट्रेनिंग भी। ड्यूटी पे भी तो रहना पड़ेगा ना, कई बार कई महीने लगातार। सब इंस्पेक्टर में आप कितनी बार में चले जाते हो घर पे? ड्यूटी पे भी बड़ा मुश्किल है छुट्टी मिलना, अच्छा, बड़ा मुश्किल है पुलिस के लिए, कभी भी ड्यूटी बंद हो जाती है, छुट्टी बंद हो जाती छुट्टियां बंद हो जाती हैं। तो
कितना कितना दिनों में आपको एवरेज चले जाते हो आप तो जैसे एवरेज वैसे तो मैं तो फैमिली को साथ ही रखता हूँ, अच्छा आप बाकी जाना चाहे तो 1.5-2 महीने में जा सकता है 2-3 दिन 5 एक दिन बार 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के लिए बाकी वर्क के ऊपर है, कितना वर्क आपके थाने में है उस हिसाब से सब इंस्पेक्टर भी 1-2 महीने में 2-3 दिन के लिए जा सकते हैं। जहाँ चला जाता है। छुट्टियां वैसे आपकी जो अप्रूव्ड है वो 30 CL 30 CL 30 CL मेडिकल हाँ मेडिकल भी है अब इसी में ही है मेडिकल या एक्स्ट्रा अलग है इससे पूरे या पूरी नौकरी में आप 6 महीने का मेडिकल। पूरी नौकरी में कभी ले लो और किसी की ये सब छुट्टियां खत्म हो जाएं तो अगर ये सब छुट्टियां ख़त्म हो जाएं तो अब फिर उसको लेनी पड़े इमरजेंसी तो लीव विदाउट पे मिलती है फिर। लीव विदाउट पे पर वो तो परमिशन से मिलती होगी ना लीव विदाउट पे का तो ऐसा है कि आप कभी एब्सेंट हो गए हाँ तो उसकी फिर जांच होती है, अगर आपका जेन्युइन कारण है तो फिर हाँ वो तो जाहिर सी बात है हाँ उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बात उतनी वही चीज़ है क्योंकि पुलिस की नौकरी में इतनी बहुत दूर पोस्टिंग भी नहीं होती बहुत दूर भी नहीं है, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं इतना। और मैं देख रहा हूँ जैसे सब इंस्पेक्टर्स अपने डिस्ट्रिक्ट के थोड़े थोड़े पास ही हैं ज़्यादा दूर नहीं है इस वाले बैच के लेकिन कांस्टेबल्स जो 2019-18 की आप बात कर रहे हो उससे पहले तो तभी भर्ती हुई थी अभी तो वो बहुत दूर दूर हैं ये तो सर डिपेंड करता है जब आवंटन होता है मुख्यालय से। हाँ ऐसा नहीं है, हमारे बैच के भी बहुत लोग हैं जो दूर हैं। प्रतापगढ़ के लड़के बुलंदशहर में ड्यूटी कर रहे हैं। ओके वो तो आना चाह रहे होंगे इधर इसलिए कर रहे होंगे नहीं नहीं आना नहीं चाह रहे, वो भेजा ही गया उन्हें, ओके आवंटन इस तरह हुआ। नहीं वैसे मैं देखता हूँ जैसे आपके एग्जांपल लेता हूँ जब आप कांस्टेबल थे अलीगढ़ से आप प्रयागराज क्योंकि 19 बैच की पूरे की पोस्टिंग इस तरह हुई। हाँ। वहाँ जब जरूरत थी तो उस हिसाब से वहाँ भेजा गया क्योंकि ज़्यादातर लड़के पश्चिम से सेलेक्ट होते और अब आप अलीगढ़ से हापुड़ हो तो अब तो काफ़ी पास हो हैं। अब नज़दीक हूँ तो ये तो उनके ऊपर है, ऊपर से किस तरह उन्होंने आवंटन किया है, कहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से वो आवंटन करते हैं। ठीक ठीक तो तैयारी करते हुए कुछ ऐसा फेज आया कि यार ये चीज़ मुझे बड़ी वरदान मिल गई मैंने इस स्ट्रेटजी को जब से फॉलो किया है तब से मेरी तैयारी में बहुत परिवर्तन आ गया ऐसा कुछ बता पाएंगे तैयारी में वरदान तो जब से ऑनलाइन आ गया कंटेंट तो ये वरदान है। ये सही बात है कि जो बच्चे ऑलरेडी जॉब में हैं हाँ उनके लिए तो इससे बढ़िया क्योंकि सब कोचिंग आना जाना कोचिंग कोचिंग का रहना भी कहाँ मान करेंगे भी लीजिए कहाँ आज कब आपकी हापुड़ नौकरी में है। कोई कांस्टेबल ड्यूटी कर रहा हो हाँ तो वो कैसे अपनी ड्यूटी के साथ से कोचिंग को कैसे मैनेज जाए। करे कोचिंग का टाइम तो निश्चित है निश्चित अब उसको ड्यूटी का टाइम निश्चित नहीं है बिल्कुल सर, लेकिन ऑनलाइन वो कभी भी देख सकता कभी भी देख सकते हैं, अपना फ़ोन निकाला है ड्यूटी वाले के लिए तो वरदान है एक चीज़ तो ये तो आप ये वरदान है। हाँ तो आप तैयार तो चूंकि आप ऑलरेडी थे कांस्टेबल की तैयारी आपने करी थी तो सब इंस्पेक्टर के लिए कुछ विशेष कुछ मिला हो जो सब एक्स्ट्रा पढ़ा हो के लिए मैं आपको बताऊं, सब इंस्पेक्टर के लिए मैं तैयारी कर रहा था ऑनलाइन। मेरा तो तरीका वही था पढ़ने का कि टॉपिक वाइज आपने यूट्यूब से सर्च किया पढ़ लिया। हाँ 8 टॉपिक्स पे मिला आप चीज़ें मैं ऐसे ही पढ़ रहा था। तो फिर जैसे हिंदी मैंने पढ़ी, मेरे टॉपिक रह गए कुछ। रस छंद अलंकार मुझे याद है, रस छंद और अलंकार की टॉपिक्स मेरे बच गए। तो फिर मैंने कहा अब ये कहाँ से कंप्लीट किए जाएं, तो मैंने सर्च करा यूट्यूब पे, सर्च करने शुरू करे। तो मुझे क्योंकि सर का फेस, आपका फेस तो पहले से था फेमिलियर, ये सर हैं पढ़ाते हैं सीजीएल से शायद आप ठीक है हाँ उसने पहले। तो आपकी वीडियो दिखी मुझे रस छंद अलंकार, तो मैंने कहा चलो ये काम भी हो गया। वहाँ से मैंने वीडियो देखी तो कंटेंट बड़ा बढ़िया लगा। फिर मैंने आगे भी जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन थे वहाँ पढ़ लिया। अच्छा इसके अलावा क्योंकि एसएससी वाला सिलेबस कर रखा था हमने पहले, हाँ और सब इंस्पेक्टर वाला सिलेबस है, इसमें हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ टॉपिक हैं जो अलग हैं। अच्छा जैसे हिंदी साहित्य हो गया, हिंदी तो पूरा ही एसएससी में जीडी में पूछा जाता है बस, सही बात सीपीओ में पूछा ही नहीं जाता, तो हिंदी पूरा हो गया। हिंदी साहित्य के कुछ टॉपिक हो गए, मैथ्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी हो गई, ये चैप्टर हो गए। तो अब इन्हें तो पढ़ना है कहीं से। हाँ हाँ तो जब मैं ये जो विशेष जो टॉपिक थे हाँ सब इंस्पेक्टर के लिए, जब ये मुझे सर्च करने पड़े तो तब मैं टकराया आरडब्ल्यू से। अच्छा तब पहली मुलाकात, पहला इंट्रैक्शन था, और फिर तब से तो फिर लगातार हम पढ़ते रहे। अब भी हम देख लेते हैं क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं सर हमारे। तो वहाँ से लगा हुआ वहाँ से लगा हुआ, फिर मॉक टेस्ट दिए, फिर आप लास्ट तक जुड़े रहे जब तक लास्ट तक जुड़ा रहा, लास्ट तक, यहाँ तक कि पेपर दे दिया हमने। उसके बाद सर की अच्छा वीडियो आने लगी कट ऑफ की, हज़ारों तरह की वीडियो, हज़ारों तरह के प्रोग्राम। इतना बच्चे तो पेपर देने हाँ अब जेन्युइन आदमी कौन देखे। हाँ तो फिर क्योंकि आप पहले बनाते रहे थे वीडियो हाँ हाँ कट ऑफ को लेके, बिल्कुल तो हम देखते थे कि कट ऑफ आरडब्ल्यू वाले सर ने इतनी बताई थी, और देखो एवरेज इनकी सही जाती है कहीं ना कहीं। हाँ
तो वहाँ फिर कट ऑफ देखना, नॉर्मलाइजेशन देखना, किस शिफ्ट में कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा। आप वो फॉर्म गूगल फॉर्म शायद एक देते हैं, किसे भर के भेजो सब, वो भरना। तो सारी चीज़ें वहाँ से कनेक्ट एक वो कनेक्ट हो गया कि भाई ये जेन्युइन चीज़ें हैं, यहाँ से ठीक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये भरोसा डेवलप हुआ। हाँ, ऑनलाइन में ये भी तो एक नुकसान है ना, सभी तो बोल रहे हैं, कोई भी कुछ भी बोल रहे कोई कुछ बोल रहा है, है ना। हाँ वहीं कोई कह रहा है कि 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कह रहा नहीं भाई पेपर ही था 150 पे होगा इस बार, कोई कह रहा नहीं नहीं लीक हो गया, सिलेक्शन तो उनका होगा। ये भी बड़ा कन्फ्यूजन। हाँ 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 तो एक जेन्युइन चीज़ मिलना ऑनलाइन पे ये बड़ा टफ टास्क है। बिल्कुल, जितना ये वरदान है, इसका ड्रॉबैक यही है कि आप जेन्युइन चीज़ तक पहुँचे, हाँ, सही कंटेंट तक वो पहुँचे। सही। तो कैसे बच्चा कैसे पहचाने कि कोई चीज़ जेन्युइन है और कोई चीज़ नहीं है, मतलब कैसे मैं बताऊँ मैं कैसे पहचानता था। हाँ मैं देखता था, जैसे मुझे कोई टॉपिक पढ़ना है, मैंने टॉपिक सर्च करा, अब मैंने देखा कि वीडियो कितनी लंबी है। अच्छा ठीक है। मुझे पता है कि रस किसी को ख़त्म करना है तो 20 मिनट की वीडियो में रस ख़त्म नहीं होगा। हाँ और 20 मिनट की वीडियो डाली जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो स्ट्रेटजी है भाई, व्यू बढ़ाने की। और किसी टीचर ने वहीं 1-1.5 घंटे की डाल रखी है, हाँ तो गुरुजी ने पढ़ाया इसका मतलब। हाँ, तो वहाँ मतलब लंबी वीडियो सबसे पहला, हाँ, कि भाई इसमें कंटेंट अच्छा होगा। लंबी वीडियो है तो मतलब इसमें कंटेंट पूरा इन्होंने कोशिश करी होगी पढ़ाने की। इनका पहला टारगेट ये नहीं है कि मुझे व्यू मिले, हाँ इनका पहली प्रायोरिटी बच्चों को पढ़ाने की है। तो उस हिसाब से मैं देखता था। बाकी अब वो मार्केटिंग वाली चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ती हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये था, ये पहला इंस्ट्रक्शन ये नहीं दिया फिर जाता उससे था। तो देख, फिर व्यूज से, फिर लाइक से, ऐसा कुछ फिर भी नहीं, फिर तो अपना वीडियो चालू करी, पढ़ना शुरू किया। फिर देखिए 5 मिनट में समझ आ जाता है कैसी 5 मिनट में चीज़ें समझ में आती हैं कि कि भाई जो कैसी वीडियो है, कैसी नॉलेज वाला टीचर है, वो पता लग जाता है ना। ठीक। कई तरीके से पता चल जाता है पढ़ाने से। कुछ लोग तो एकदम एक्सप्रेस ट्रेन की तरह आते हैं वीडियो में, हाँ एक्सप्रेस की तरह आएंगे, तमाम तुम बमबारी कर देंगे, तुम्हारे पास सवाल ही सवाल फेंक देंगे, हाँ आप समझ ही नहीं पाओगे क्या हुआ है। 10 मिनट में इतना कंटेंट देख गए, समझ आपके कुछ नहीं आया। कुछ जो शालीनता से धैर्य से टीचर्स पढ़ाएगा तो समझ में आ जाता है। तो एसएससी के एस्पायरेंट रहे हैं आप पहले, कांस्टेबल? एसएससी कर रहा है। कांस्टेबल के दौरान, मतलब कांस्टेबल लगने के बाद या कांस्टेबल से भी पहले? कांस्टेबल से पहले मैं तैयारी कर रहा था। उस टाइम पे ऐसा था कि डायरेक्शन नहीं थी कोई। मैं आपको बताऊं, 2015 में ग्रेजुएशन करके मैं नोएडा आ गया। मैंने प्राइवेट जॉब शुरू कर दी। अच्छा, तो ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? मैंने इंजीनियरिंग करी, बीटेक बीटेक। कंप्यूटर साइंस से। प्राइवेट जॉब शुरू करी, 3 कंपनियां भी बदली, और 1-1.5 साल 2 साल लगभग देने के बाद समझ में आया यार पैसे नहीं दे रहे ये लोग। अच्छा शुरुआती दौर था, मैं सही बात समझ नहीं पाया कि भाई यहाँ और वेट करना, अभी पैसा भी आएगा। फिर थोड़ा, एक तो बैकग्राउंड की वजह से, क्योंकि गांव से थे, सरकारी नौकरी का समाज में आप देखिए, रहता ही है। तो मैंने कहा चलो इसमें ट्राई करते हैं। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई थी उसी टाइम। एसएससी ने शायद उस बार करवाना शुरू किया था। तो उससे पहले भी एक बार एसएससी दे के देखा था, जैसे फॉर्म भर देता है बच्चा, 12वीं से निकले थे तो फॉर्म भर दिया था, तब 3-4 नंबर से शायद रह गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 2015 की थी वो भर्ती। दिल्ली पुलिस का दिया, तो फिर मैंने छोड़ के नौकरी में चला गया घर। ओके। क्योंकि जॉब के टाइम पे प्राइवेट जॉब में करता था, तब मैंने एक कोचिंग वहाँ की लोकल ज्वाइन कर ली थी। अच्छा। मैं अपनी ड्यूटी से टाइम निकाल के वहाँ जाता, 1-8 घंटे पढ़ता। लेकिन मुझे वहाँ भी बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ने में। अच्छा। मुझे लगा कि एकदम सेल्फ स्टडी, एकदम प्राइवेट स्पेस थोड़ा चाहिए जहाँ मैं केवल पढ़ाई पे फोकस कर पाऊँ। तो जॉब छोड़ के घर चला गया। उस टाइम पे क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट था नहीं, सही तो बड़ा मुश्किल सा था कि अगर आप दिल्ली जाके तैयारी करें, हाँ, एक तो आपने इंजीनियरिंग कर ली, सही बात है। जो पैसा था घर वालों पे आपने उतना लगवा लिया। हाँ अब आप उनसे कहें कि भाई कोचिंग के लिए पैसा चाहिए, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल, ये तो प्रेशर फिर रहेगा। हाँ, ये प्रेशर रहता ही है। गाँव चला गया, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे जो टॉपिक मिल गया वहाँ से पढ़ा। और एक लड़का था मुखर्जी नगर से तैयारी करके आया था, हाँ गाँव का, अच्छा। उसे पकड़ा। उसे पकड़ा भाई, दोनों भाई साथ पढ़ेंगे। ये कुछ मुझे पता था ये कुछ बता देगा, हाँ। अपने साथ का ही था, क्लासमेट ही था। हाँ, हालांकि एक क्लास पीछे था मुझसे। ओके। फिर भी मैंने कहा अगर कुछ लेना है तो भाई थोड़ा, मैंने उसे बताया कि भाई पढ़ना है, साथ हम और आप पढ़ेंगे। तो वहाँ से चीज़ें जो भी डाउट होते मैं उससे पूछता, वो मुझे बताता। चीज़ें धीरे धीरे सीखनी शुरू करी। बेसिक में ही थोड़ी दिक्कत होती है शुरुआत,
परसेंटेज आपने पढ़ना शुरू किया, आपको पता ही नहीं परसेंटेज। तो उसने हेल्प की फिर आप? वहाँ शुरुआत में थोड़ी हेल्प मिल जाए तो फिर चीज़ें, फिर पेज पलट के आप सोल्यूशन भी देखेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। और फिर कमाल हो गया, फिर कोरोना आ गया। आपदा को अवसर में ऐसा बदला, कोचिंग सेंटर वाले सब यूट्यूब पे आ गए। हाँ, अब ये सब सही। सब इतना ईजी हो गया, बहुत ईजी हो गया, बहुत ईजी एक्सेस हो गया। बहुत ईजी हो गया। लाखों रुपए बच गए। हाँ, वो ल- जैसे दूसरी जगह अगर बड़ा ऑफलाइन पढ़ने जाओगे, घर से भी दूर रहना है, घर के खाने से भी दूर रहना, और तो तैयारी बड़ा मुश्किल है घर के बाहर रह के तैयारी करना। करना। मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था, वो दौर भी ऐसा था कि पैसे मांग नहीं सकते। तो थोड़ा बहुत मैं वहीं अपना पढ़ा के बच्चों को, जब मैं थोड़ा बहुत सीख गया तो वहीं पढ़ा के अपने खर्चे भी निकालने लगा। फिर 19 में सिलेक्शन हो गया सिपाही में। ऐसा नहीं लगा जब बीटेक से सिपाही में सेलेक्ट हुए हो, तो ऐसा कभी फील हुआ हो कि यार बीटेक कर रखी है, मैं नहीं, सिपाही? ये तो फील हुआ हुआ? होता है, और होना भी चाहिए सबको। तभी तो फील नहीं होगा तो फिर कैसे आप तैयारी करेंगे? सही है। तो ये फील होता था कि कुछ करना है, थोड़ा और आगे करना है। फील तो कभी कभी अभी भी हो जाता है, और तैयारी कर लो। बीटेक हूँ तो यूपीएससी से भी ऊपर जाने क्योंकि की। असल में हाँ। हाँ, क्योंकि आप देखें यूपीएससी का रिजल्ट देखें हाँ। तो उसमें एमबीबीएस और बीटेक लगता है रिजल्ट वाले के थोड़ा और पढ़ लो यार, यहाँ भी जगह हो सकती। फिर सोचते हैं कि अब पूरी जवानी पढ़ गई, थोड़े निकाल लिए, कुछ काम भी कर ले भाई। क्या बात है, बहुत कि बढ़िया। नहीं, नहीं ये मुझे जब मैं तैयारी कर रहा था तब से, जब मैंने सिस्टम को देखा, चीज़ें देखी, तो मुझे ये चीज़ बड़ी लगती है कि जवानी का ही तो समय काम करने का है, इसी में तो बच्चा तैयारी में निकाल दे रहा है पूरा। ये चीज़ कभी कभी लगती है कि जो काम करने का टाइम है। नहीं, अगर तैयारी में नहीं निकालते तो सिपाही से सब इंस्पेक्टर कैसे होते? ये भी तो एक बात ये भी है ना। नहीं, वो एक चीज़ है ना सर, या तो कोई सिस्टम थोड़ा ऐसा हो कि कम एज में बच्चा सेलेक्ट हो जाए। हाँ, आपने थोड़ा संघर्ष भी तो झेला है ना, चौबीस टाइम भी तो जा 24 की उम्र में पहली हाँ, गवर्नमेंट जॉब हुई। ठीक। तो ये चीज़ें, चलो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी ये जॉब। और अगर आप तैयारी करो तो फिर आगे भी बढ़ो, हम तो ये कहेंगे। हाँ सब पीसीएस आपका आशीर्वाद बना रहे हैं, सब गुरुओं का आशीर्वाद से सब होता है। अब कर रहे हो पीसीएस वगैरह की ना? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अब नहीं सोचोगे, मुझे नहीं लग रहा है, मतलब अब तुम्हारा काम पे मन है, काम भी बहुत है भी बहुत, है ना। और मुझे नहीं लगता कि पीसीएस के लिए ना पूरा एक डेडिकेटेड टाइम चाहिए। पीसीएस हाँ, यूपीएससी करना है यदि सिपाही के टाइम पे ये सब इंस्पेक्टर की तैयारी ना करके पीसीएस की तैयारी पे ध्यान दिया होता तो हो सकता है चांस से होता। चांस थे वहाँ। अब मुश्किल है, अब थोड़ा बहुत मुश्किल है। अब मैं कहूँ कि मेरे लिए मुश्किल है या मेरे अंदर वो डेडिकेशन कम होगा, हाँ, ये दोनों ही चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें हैं। डेडिकेशन वाला तो दरोगा से भी हो जाएगा, हो रहे हैं लड़के, होते हैं। हैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपकी नौकरी। चलिए, थैंक यू सर।